क्या समाज की भलाई के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को सरकार अपने हाथ में ले सकती है? क्या समुदाय या संगठन का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हक हो सकता है? इस संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने बताया कि निजी संपत्ति को लेकर 1977 में रंगनाथ रेड्डी केस में आए जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले की व्याख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। अनुच्छेद 39B के मुताबिक सरकार को सभी के भले के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनाने का अधिकार है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल हैं। इस पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आप संपत्ति की पूंजीवादी अवधारणा से देखें तो यह विशिष्टता की भावना को बताती है। उन्होंने अपना पेन दिखाते हुए कहा, यह मेरा ही है। वही समाजवादी अवधारणा संपत्ति की समानता की अवधारणा को बल देती है। यह कहती है कुछ भी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि सारी संपत्ति समुदाय के लिए सामान्य है। यह घोर समाजवादी दृष्टिकोण है। आमतौर पर हम संपत्ति को ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम ट्रस्ट के तौर पर रखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर समुदाय में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है तो वहां अनुच्छेद 39B लागू नहीं होता। वहीं अगर आप संपत्ति को किसी दूसरे को वितरित नहीं करते तो भी आर्टिकल 39B लागू नहीं होता। समुदाय के पास संसाधनों का मतलब व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होगा। संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना था। कोर्ट ने कहा, हम कतई नहीं यह कह सकते कि संपत्ति को निजी तौर पर रखे जाने के बाद 39B का उपयोग नहीं बचता है। सरकार का तर्क यह है कि 39B और C अभी वैध है। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोर्ट इसकी जांच करे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने भी इस दृष्टिकोण से अभी तक जांच नहीं की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिनर्वा मिल्स के फैसले के आधार पर अनुच्छेद 31C मौजूद नहीं है। ऐसे में क्या निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत लाने का कानून अनुच्छेद 39B व C के तहत संरक्षित है? इसका सवाल ही नहीं उठता। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 41C का इतिहास बताता है कि आप किसी खिलाड़ी को विकल्प बनाकर मैदान में भेजते हैं और वह आउट हो जाता है, तो मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गया, वह उसके बावजूद खेल में बना रहता है। अब जान लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 39B क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 39B में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जो आम लोगों की भलाई के लिए सर्वोत्तम हो। इस बारे में महाराष्ट्र सरकार का कानून क्या कहता है वह भी जानना जरूरी है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MHADA इमारतों की मरम्मत के लिए कानून 1976 के तहत टैक्स लगाता है। यह टैक्स बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से विभाग के द्वारा वसूल किया जाता है। मुंबई भवन मरम्मत एवं पुनर्निर्माण बोर्ड इन इमारतों की मरम्मत का काम करता है। अनुच्छेद 39B के तहत दायित्व को लागू करते हुए MHADA अधिनियम को साल 1986 में संशोधित करके धारा 1A से जोड़ा गया था। इसके जमीन और भवनों को प्राप्त करने की योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल था ताकि उन्हें जरूरतमंद लोगों को हस्तांतरित किया जा सके। जमीन मालिकों ने याचिका दायर करके महाराष्ट्र सरकार के कानून के खिलाफ कई याचिकाएं लगाईं। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने दावा किया कि यह कानून मालिकों के खिलाफ भेदभाव करने वाला है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन है। यह मुख्य याचिका साल 1992 में दायर की गई थी। अब 32 साल बाद फिर से इस मामले की सुनवाई हुई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।